कल्लू, पहलवान, कैन, ऑर्डर, फॉर, गली, सड़ी, और इसके बाद एक और चीज़ आती है सब्जी। इसको आज यहीं रखते हैं, ये यहाँ रखते हैं। चलो, तो आज अपन बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 है एनसीईआरटी में। क्या नाम है उसका? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या समझ में आता है अपन को? अभी तक अपन ने कितने तरह के पढ़े हैं हर जगह। सेल पढ़ा तब भी पढ़ा, प्लांट पढ़ा तब भी पढ़ा, कि सेल पढ़ा और टिश्यू पढ़ा, सॉरी। तो दो तरह की पढ़े हमेशा। एक क्या होता है? प्लांट, और दूसरा एनिमल। ठीक है, तो अभी भी एक तरह से इन्हीं की जैसा होगा, लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाएगा। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीज़ें। और लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो भी लिविंग चीज़ें हैं उनके अंदर जो डाइवर्सिटी है। अब क्या होता था कि अप्रॉक्सीमेटली ये मान लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो सब बता रहे हैं, ये सब बहुत सारा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लाइक 2-2.5 पेज दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में इन्होंने, और उसमें ज़्यादातर फालतू की बातें करी हैं, आज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं करी, पर ये सब भी कहानी टाइप का इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वही बिग बैंग थ्योरी हुई, फिर इनके हिसाब से क्या छोटे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर बने, मल्टी सेलुलर से चीज़ें होती गईं। फिर पहले अपनी जो मैक्सिमम लाइफ थी वो पानी में थी, फिर पानी से निकल के लैंड पे आई तो एम्फीबियाज बने, फिर एम्फीबियन से रेप्टिलियन, रेप्टिलियन से आगे बढ़े तो मैमल्स की तरफ आ गए अपन। फिर मैमल्स में भी सबसे आगे कौन पर पहुँच गए? चिंपैंजीज और ये सब, और फिर उनसे भी और ज़्यादा अपन फिल्टर होके इंसान बन गए। ठीक है, तो ये इनकी थ्योरी है, आड़ी टेढ़ी थ्योरी है। आई डोंट थिंक सो कि ये सही है कि नहीं है, जो भी है ये सब बात की बात है। और फिर उसके बाद अपन ये अप्रॉक्सीमेट करते हैं कि अभी वर्ल्ड में 10 मिलियन स्पीशीज़ हैं अलग अलग चीज़ों की। ठीक है, स्पीशीज़ के बारे में एक बार थोड़ा सा तुम्हें इंट्रो दे देते हैं। स्पीशीज़ क्या होती हैं? ऐसी कोई भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरे जितने भी ह्यूमंस हैं, इंडिया में हो, यूएस में हो, यूके में हो, ये सब एक क्या है? स्पीशीज़। ठीक है, अब स्पीशीज़ के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एक डक हो गई और एक हैन हो गई। ठीक है, ये लोग आपस में रिप्रोड्यूस करके बच्चे नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये स्पीशीज़ नहीं है, ये अलग अलग ग्रुप्स हो गए, ये स्पीशीज़ नहीं है। ठीक है, तो स्पेशली अब क्या हुआ कि अब 10 मिलियन तुम्हारे पास क्या है? स्पीशीज चीज़ें हैं, बहुत सारी हैं तुम्हारे पास, इतने सारे जानवर हैं, उसमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं। सिंगल सेलुलर में भी अलग अलग तरह के हैं, कुछ ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं खुद की, कुछ ऐसे हैं जो एमीबा जैसे चीज़ों को खा के अपना ज़िंदगी निकाल रहे हैं। तो इन सबको एक तरह से ग्रुप करने की ज़रूरत हो गई कि यार ये वाली चीज़ किस में आएगी, ये इसमें आएगी, ये इसमें आएगी, तो जिससे उनको स्टडी करना आसान हो जाए। तो वहाँ पे से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ कि उनको लगा कि हमें इसको ग्रुप करना चाहिए। तो इनिशियली अब सब आज से 100, 200, 300 साल पहले थोड़े बेवकूफ़ टाइप के लोग होते थे, तो उन्होंने सबसे पहले क्या सोचा, क्या करें हम? उन्होंने कहा साइज़ के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर देते हैं कि वो ये बड़ा है तो ये इस ग्रुप में आ जाएगा, ये छोटा है जानवर तो इस ग्रुप में आ जाएगा। लेकिन कई बार छोटे जानवर ही बहुत कॉम्प्लेक्स थे और बड़े बड़े जानवर उन्होंने उठा के और बहुत आगे के उसमें रख दिए, तो वो अपना बिल्कुल एकदम घटिया हो गया कि वो किसी काम का नहीं है। फिर उन्होंने बोला लाइफ स्पैन के बेसिस पे अपन कर सकते हैं कि इसका लाइफ स्पैन 1 साल का है, इसका लाइफ स्पैन 2 साल का है, पर उसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन निकलते रहे। अब जैसे बर्ड्स को आप एक साथ मिलाओगे, एक जैसी दिखती हैं, आपने मिला दी, अब कुछ बर्ड्स 100-200 दिन की लाइफ स्पैन होती है, कुछ पैरेट जैसी बर्ड्स होती हैं जिनकी 100-150 साल की लाइफ भी होती है। ठीक है, तो इस टाइप से ये लोग सही से ग्रुप नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, फिर इन्होंने सोचा कि कुछ एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मेथड बनाना चाहिए हमको जिससे हम ग्रुपिंग करते हुए चलें
बिल्कुल नीचे से, जैसे इसका एग्जाम्पल इसमें ऐसा दिया हुआ है तुम्हारी एनसीईआरटी किताब में कि एक वॉल है, ठीक है, तो वॉल में क्या करते हैं, सबसे नीचे अपन सबसे बड़े बड़े पत्थर जमा दिए, अभी बिना सीमेंट की एक वॉल खड़ी कर रहे हो तुम पत्थरों की, ठीक है, तो सबसे नीचे वाली तुमने एक लेयर जमा दी कैसे भी आड़े टेढ़े पत्थरों की, तो उसके ऊपर की जो लेयर जमाओगे वो उसके हिसाब से जमाओगे ना, कोशिश करके ये सीधी रहे। मान लो कि एक पत्थर ऐसा है नीचे वाला तुमने कैसा ही फेंक दिया है, ऐसे टेढ़ा आड़ा कोई ट्रायंगल पत्थर यूँ फेंक दिया, अब वो वाला यूँ है, तो तुम उसके ऊपर का पत्थर सोचोगे ना कि ऐसा आ जाए, ऐसे तो नहीं चाहोगे कि वो ऐसे रख जाए, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला कि जो सबसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं वो सबसे नीचे बिछा दिए, फिर उसके ऊपर 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 करते हुए जाएंगे, तो आखिर में सबसे ऊपर ऐसी स्पीशीज़ आ जाएंगी, मतलब सबसे ऊपर आ जाएंगी स्पीशीज़ जो आपस में सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होंगे उनके अंदर, वो आपस में रिप्रोड्यूस तक कर पाएंगे और अपनी नई ऑफस्प्रिंग बना पाएंगे। तो यही सब थोड़ा बहुत दिया हुआ है इसके बारे में। और थोड़ा बहुत बता देते हैं, कई बार ऐसे जैसे इन्होंने ये सोचा कि चलो अब एज पे नहीं हो रहा, लाइफ स्पैन पे नहीं हो रहा, तो हम हैबिटेट बना देते हैं, ठीक है, पेड़ों में रहने वाले जानवर, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही, उसमें एक ही ग्रुप में क्या आ रहा है, बर्ड्स भी आ रही, एक ही ग्रुप में रेप्टाइल्स भी आ रहे हैं, और एक ही ग्रुप में मैमल्स भी आ रहा है, बंदर भी उसी पेड़ पे रह रहा है, बर्ड्स भी उसी पेड़ पे रह रही हैं, तुम्हारी छिपकलियाँ, और उसके साथ साथ और क्या होते हैं, सांप वाप सब पेड़ों पे भी रहते हैं। तो ये भी बहुत ही वेग टर्म हो गया इन सब के ऊपर। इसके बाद क्लासिफिकेशन करने के लिए अलग अलग टाइप के लोग आए, कुछ लोगों ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन निकाला जिसमें प्लांट और एनिमल आ गया, तो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें छूट गई जो ना प्लांट में आ रही थी ना एनिमल में फिक पा रही थी। तो इन्होंने कहा यार एक कुछ करते हैं जिससे अपन थोड़ा एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर पाएँ कि पूरी दुनिया में ऐसा रहे कि हम सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाएँ, तो उनको जो नई चीज़ मिले वो उसी बॉक्सेस में डालते जाएं, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे उन्होंने 1000 बॉक्सेस बना दिए, अब जो नई नई स्पीशीज़ आएंगी वो सोचेंगे कि अच्छा इसका ये कैरेक्टर कॉमन है इधर है तो ये इस बॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे करके सोच के कुछ कुछ बनाया। तो उसमें सबसे पहले जो भाई साहब आए थे वो आए थे एक जिनका नाम था विटेकर, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, समझ में आ गया, ठीक है। एक बार और थोड़ा सा अपन देख लें इससे पहले क्या क्या हुआ था। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक हुआ था, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सोचा कि एक हायरार्की डेवलप कर लें। हायरार्की का मतलब क्या होता है, स्टेप्स होते हैं। हायरार्की मतलब स्टेप्स होता है किसी भी चीज़ में। जैसे अगर अपन पुलिस की रैंक्स देखेंगे तो उसमें एक हायरार्की होती है, ठीक है। सबसे नीचे कोई रहता है, फिर उसके ऊपर जैसे कांस्टेबल्स रहते हैं, फिर उसके ऊपर 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, फिर आईजी भोपाल हो गया जैसे कि, और आईजी के भी ऊपर जो भी रहता है जैसा भी रहता है, तो एक हायरार्की होती है ना नीचे से ऊपर चलने की। तो वैसे इन्होंने सोचा कि कोई हायरार्की हम एक मेंटेन कर लें जिसके हिसाब से हमें सब कुछ पता चलता चला जाए। खैर, तो ये विटेकर वाला तो बाद में आएगा, इससे पहले एक प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स करके एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो दिया हुआ है, बहुत ही वेग दिया है। प्रो मतलब और यू मतलब, चल यू मतलब नहीं, यू मतलब न्यू, प्रो मतलब पुराना, ठीक है। प्रो ऐसा लग रहा है, प्रो आजकल सब चल रहा है ना, प्रो मैक्स, और इसकी वजह से तुम सोच रहे होगे, लेकिन बायोलॉजी के टर्म में प्रो मतलब पुराना होता है और यू मतलब नया होता है, ठीक है। यू मतलब न्यू, प्रो मतलब पुराना, ठीक है। इसको याद कर लो, पी से पी याद कर लो पुराना, और ई से न्यू याद कर लो, ठीक है। तो ये हो गया। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसमें क्या नहीं होता तुम्हारे हिसाब से, ये बस ये नहीं होता, ठीक है। और इनका जेनेटिक मटेरियल अगर न्यूक्लियर में नहीं है तो कैसा रहेगा, सेल के अंदर ही फेंका पड़ा रहेगा, ठीक है, फ्री पड़ा रहेगा। और इसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और इसके अंदर ही पूरा जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड रहेगा। अब तुम लोगों को अगर ये हम पहले बताते बिना सेल्स वाला चैप्टर पढ़ाए हुए तो कभी समझ में आती ये चीज़ का डिफ्रेंसिएशन प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स का, क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता होता कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, तुम्हें यही नहीं पता होता न्यूक्लियस क्या होता है, और हम तुम्हें सीधा यही बता रहे होते, तुम्हें कभी समझ नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो अभी अपन कहाँ आ गए, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में आ गए। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, इनका खुला पड़ा रहता है जेनेटिक मटेरियल, सेल के अंदर ही बिखरा है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और इनका कहाँ पे है, मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं
ऐसे दिया ऐसे दिया, क्लासिफिकेशन एवोल्यूशन के बारे में थोड़ी बहुत बात करी है। खैर, तो अब अपन की इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी थोड़ी। वो ये है कि जो क्लासिफिकेशन किया गया है फाइनली, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन बनाया गया है, जो अभी अपन ने बात करी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको ऐसे ही याद करेंगे अपन, ठीक है। किसने दिया था? अभी बताया था अपन ने, व्हिटेकर ने, ठीक है, ये भाई साहब ने दे दिया था ये। तो इसमें क्या होगा कि 5 किंगडम है, ठीक है। वो 5 किंगडम में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, जाते जाएंगे, तो ऑर्गेनिज्म जो मिलते जाएंगे उनकी क्या बढ़ती जाएगी? कॉम्प्लेक्सिटी। ये चीज़ समझ में आ रही है? मतलब जो सबसे इनिशियली होगा वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होगा जो कि सरवाइव कर रहा होगा, और फाइनली सबसे ऊपर इसमें कौन होगा? अपन। कौन होंगे? अपन, ठीक है। तो जैसे जैसे इस क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ते जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ती चली जाएगी। तो जो सिंगल सेल से कहाँ जाएंगे अपन? सिंगल सेल से मल्टी सेल, मल्टी सेल से जल्दी बताओ, पढ़ चुके हैं। टिश्यू से ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म, फिर अपन, ठीक है। ऑर्गेनिज्म में भी बहुत सारे होंगे। अब ऑर्गेनिज्म तो छोटा सा चूहा भी है, और ऑर्गेनिज्म तो अपन भी है। ऑर्गेनिज्म तो उसके अलावा चूहा छोड़ो मकड़ी भी है, मकड़ी तो और ही नीचे की उसकी होती है, ठीक है, क्लासिफिकेशन में। तो वहाँ से यहाँ तक आना है, ठीक है। तो अब तुम्हें ये समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, ऐसे ही इन्होंने किया होगा, ठीक है। तो अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। 5 किंगडम्स दिए थे, ठीक है। क्या था सबसे पहला? मोनेरा। इसमें क्या आता है? क्या आता होगा? सिंगल सेल यूजुअल ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। और ये यूजुअली सिंगल सेल ऐसे होते हैं ज़्यादातर जो खुद का फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा? प्रोटिस्टा का सबसे इजी एग्जांपल क्या है? ठीक है, सिंगल सेल है ये भी। फिर प्लांटे, फिर चलो जल्दी से बताओ क्या क्या लिखा है। पहला मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटे, फिर एनिमेलिया, ठीक है। ये याद हो गया। तो ये तो हो गए अपने किंगडम्स, ठीक है। अब ये क्या थे अपने? अब इनमें फर्दर डिवीजन होगा, हर किंगडम के अंदर कुछ होगा, फिर उनके अंदर कुछ होगा, फिर उनके अंदर कुछ होगा, फिर उनके अंदर कुछ होगा। कहां तक जाएंगे अपन फाइनली? स्पीशीज तक, ठीक है। तो इसकी एक जिंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। कल्लू, पहलवान, कैन, ऑर्डर, फॉर, गली, सड़ी, और इसके बाद एक और चीज़ आती है सब्जी। क्या है? ठीक है। कल्लू से क्या हो गया? उसके अंदर क्या हो गया? क्या हो गया? फाइलम। उसके अंदर क्लास, उसके अंदर ऑर्डर। फॉर से ये जेनस, ये स्पीशीज, ये सब्जी से सब स्पीशीज, ठीक है। स्पीशीज में भी एक फर्दर डिवीजन हो जाता है सब स्पीशीज का, ठीक है। तो अभी जल्दी से ये याद कर लो, कल्लू, पहलवान, कैन, ऑर्डर, फॉर, गली, सड़ी, सब्जी, ठीक है।
बहुत ही घटिया सी जिंगल है, लेकिन जिंगल घटिया होती है तभी याद होती है। ये हमारे टीचर ने हमको सिखाई थी, हम तुमको सिखा रहे हैं, और इससे तुम्हारा 99% ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, यही सबसे मुश्किल चीज़ होती है इसमें परेशान जो करती है। तो सबसे पहले क्या हो गया, किंगडम्स। कितने किंगडम्स हैं? 5। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमालिया। ये रट जाना चाहिए, ये विद टाइम रट जाएगा, बार बार पढ़ोगे, 10 बार पढ़ोगे, रट जाएगा। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमालिया। प्लांटे, एनिमालिया तो कोई याद करने वाली चीज़ है ही नहीं, अपन शुरू से सेल्स के लेवल पे भी पढ़ा, टिश्यूज़ के लेवल पे भी पढ़ा। फंजाई नया आया है, ठीक है, फंजाई बीच का होता है। बाकी 2 सिंगल सेल, ये थोड़ा मल्टी सेलुलर भी हो सकता है कई बार, लेकिन यूजुअली सिंगल सेल होता है, तो मोनेरा और प्रोटिस्टा। ठीक है, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया तुम्हारा। इसके बाद हमने ये सिखा दिया तुम्हें। किंगडम के बाद क्या आता है? कल्लू, पहलवान। पहलवान क्या है? फाइलम। ठीक है, फाइलम के बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फिर जेनस, फिर स्पीशीज, फिर सब स्पीशीज। ऑर्डर के बाद फैमिली और था, वो हम भूल गए। ठीक है, खैर छोड़। तो अपन कहाँ पे आ गए अभी? कहाँ कहाँ तक हो गया अपना? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, और उसके बाद क्या समझ में आ गया कि ये क्या था पूरा। ठीक है, ये याद नहीं होता कई बार, समझ गए? अब इसके आगे चलेंगे अपन लोग। याद कर लो इसको बिल्कुल अच्छे से। कल्लू, पहलवान, कैन ऑर्डर फॉर गली सड़ी सब्जी। चलो अब इसके आगे चलते हैं। कहाँ रख दिया? तो अब क्या पढ़ेंगे इसमें अपन? यस, इनके बारे में। तो पहला ग्रुप क्या था अपना? पहला प्रोटिस्टा था। हाँ, चलो ठीक है। तो पहला वाला क्या है? मोनेरा। ठीक है, इसमें 2 तरह का होता है, 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं इसमें मोनेरा में। एक होता है आर्क। आर्क का मतलब कहाँ सुना है आर्क? ये वाला आर्कियो। आर्कियो कहाँ सुना? बिल्डिंग। हाँ, बिल्डिंग में आर्किटेक्ट होता है वो। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है? तो पुराना मटेरियल ढूंढता है। हाँ, खोदता है और क्या निकालता है वहाँ से? पुरानी चीज़ें निकालता है। तो ये कैसा बैक्टीरिया हो गया? पुराना, हिस्टोरिक। और ये कैसा हो गया? यू अभी बताया था, नया। ठीक है, तो आर्के बैक्टीरिया से पुराने ज़माने का होता है, उसकी सेल वॉल होती है बहुत ख़तरनाक। ठीक है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल ऐसी होती है कि ये बहुत ज़्यादा हीट को भी विथस्टैंड कर सकता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड को भी विथस्टैंड कर सकता है। कई जगह ऐसी हैं आर्कटिक में जहाँ बर्फ़ के अंदर तुम्हें ये मिल जाएंगे, बर्फ़ के अंदर जिंदा। हालांकि रेड कलर के पड़े रहते हैं आर्के बैक्टीरिया, अलग अलग तरह के होते हैं, तो ये ऐसे पड़े हुए मिल जाते हैं। और इवन कई सारे वॉल्केनोज के अंदर भी ये जिंदा रह लेते हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल इतनी हार्ड होती है और वो चीज़ें होती हैं कि ये एक्सट्रीम हीट को भी विथस्टैंड करके और रह लेते हैं। यू बैक्टीरिया ऑन द अदर हैंड ऐसे रहते हैं भाई साहब, सिंगल सेल या मल्टी सेल। इनके अंदर क्या क्या होगा? सीपी क्या है बताओ? हाँ, काहे में हेल्प करेगा? फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, और भी कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, मैंने अपने इन्फेक्शियस बैक्टीरिया, और ये सब भी किस में आते हैं? मोनेरा में। प्रोटिस्टा क्या होता है अब? तो इसमें जो अपने मोनेरा होते हैं यूजुअली, यू बैक्टीरिया भी जो होता है, ये 2 तरह का करता है। एक होता है हेटेरो। हेटेरो मतलब ट्रॉफिक, और एक होता है यूट्रॉफिक ही होता है ना, हेटेरो। नहीं, गलत बोल दिया। एक होता है हेटेरोट्रॉफिक और एक होता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मतलब एक ऑटोट्रॉफिक है, एक हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो मतलब खुद से क्या बनाता है ये? खाना। और ये किससे? दूसरों से लेता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, वो उसमें अपन देख के याद कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल छोटा छोटा बहुत छोटे जो वाले एल्गी होते हैं वो हो जाते हैं।
ठीक है, एल्गे, ठीक है। एल्गे फंगस में नहीं आता, एल्गे इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। एल्गी अलग चीज़ होती है, फंगस अलग चीज़ होती है। कई बार लोग ना इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं कि एल्गी फंगस ही होती है, नहीं, एल्गी दोनों स्लाइमी होते हैं, लेकिन एल्गी जो होती है ये बहुत अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो एल्गे जो होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, खुद का फूड बनाते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूजुअली हेटेरोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो अपने बॉडी में इन्फेक्शंस कराते हैं, ठीक है। वो क्या कराएंगे, अंदर जाके इन्फेक्शन ही तो कराने, तभी उसकी वजह से क्या कर रहे हैं ये लोग, अपनी बॉडी से खाना खा रहे हैं, इसीलिए उनको ये सब करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा ये सब आते हैं। तो ये याद कर लो इसके एग्जाम्पल में, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। इसमें माइकोप्लाज्मा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा अकेला एक ऐसा मोनेरा का ग्रुप है, शायद ये स्मॉलेस्ट सेल भी है। स्मॉलेस्ट तो है ही, लेकिन एक चीज़ और होती है जो सब में होती है लेकिन इनमें नहीं है, सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल एब्सेंट है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन 50 बार आता है, कई बार तुम्हें आईसीएससी में भी पूछ सकते हैं ये चीज़, ठीक है। तो ये हो गया क्या, मोनेरा ख़त्म एक तरह से। अब सेकंड अपन किस पे आ जाएंगे, प्रोटिस्टा। 5 किंगडम बार बार रिवाइज करते रहो। पहला क्या था, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ, खत्म हो गया, ठीक है। चल, प्रोटिस्टा के बारे में इन्होंने यूनिसेलुलर डायटम प्रोटोजोन्स बोला है। इसका मतलब क्या होता है जब वो बोले वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस? अभी तो पढ़ा है अपन ने, क्या होगा तुम्हारे हिसाब से इसका मतलब? अच्छा, वही होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो न्यूक्लियस का अंदर का मटेरियल कहाँ पड़ा हुआ है, सेल में, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हुआ क्या, वो नहीं हुआ। और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर रहेगा, ठीक है। अब आगे अपन सेकंड चीज किस पे, प्रोटिस्टा। ये भी यूजुअली यूनिसेलुलर ही होता है। इसके एग्जाम्पल 3 दिए हुए हैं तुम्हारी किताब में। पहला क्या है, ये अपन पढ़ ही चुके हैं, अमीबा भाई सब। दूसरा क्या है, चप्पल, पैरामीशियम। तीसरा डायटम्स। वो देखिए क्या नाम था उस मूवी का जिसमें टाइगर था और वो पानी में फंस जाता है, लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई में एक सीन था जहाँ पे उसको समंदर के अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें ग्लोइंग दिख रही थी, सितारों जैसी छोटी छोटी, तो वो क्या थे, डायटम्स। ये क्या, इनके अंदर कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिससे ये ग्लो करते हैं रात में, ठीक है। तो डायटम्स क्या होते हैं, प्रोटिस्टा में आता है, ठीक है। अमीबा तुम्हें पता ही है, अपन सेल में पढ़ चुके हैं, ऐसा स्लाइमी सा रहता है, न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल्स होते हैं। कैसे चलता है ये, सीडो मतलब, ओपोडिया मतलब फीट, ठीक है। सीडो मतलब नकली, ठीक है। तो ये ऐसे चलते हैं भाई साहब। पैरामीशियम कैसी दिखती है, चप्पल की तरह, ठीक है। इसीलिए इसको कई बार क्या बोलते हैं अपन, चप्पल बोलते हैं। अपन बोलते हैं, वैसे नहीं बोलते हैं ना। पैरामीशियम चप्पल की तरह। डायटम थोड़े ऐसे दिखते हैं, उनमें एक ऐसी फ्लैजेला भी होती है। क्या होती है, फ्लैजेला। कोई भी हिलने वाली फड़फड़ाने वाली चीज़ क्या कहते हैं उसको, फ्लैजेला, सिंगल सेल रहती है। और अपन ने इंसानों के अंदर क्या पढ़ा था, विलाय पढ़ा था, ये क्या थे, सीलिया, ठीक है। और इसमें इसकी इक्विवेलेंट काइंड ऑफ क्या है, फ्लैजेला, ठीक है। समझ में आ गया। अब जिसने सीलिया नहीं पढ़ा उसको फ्लैजेला समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पहले से पढ़ा हुआ है, इसका अपन कैश कर रहे हैं अभी बैठ के। कुछ नहीं होता, ये भी सिंगल सेल होते हैं, यूजुअली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ये खुद तक खाना नहीं बना पाते। इनमें कुछ होते हैं जैसे कि डायटम्स कई बार यूट्रॉफिक भी होते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, बट यूजुअली ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक्स, ठीक है। तो यही जो अपन ने अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है, इसको एक लेवल और से ये लोग डिफरेंशिएट करते हैं 5 किंगडम में ही।
वो ऐसा है कि अभी अपन ने एक और चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, पुराना और नया। न्यूक्लियस। अबे न्यूक्लियस नहीं पढ़ा था, नहीं। 2 तरह के सेल पढ़े थे, एक का नाम क्या था? प्रोकैरियोटिक। हाँ, एक का नाम क्या था? प्रोकैरियोट। ये कैसे थे? बहुत पुराने। और दूसरा यूकैरियोट। ये कैसे थे? नए। प्रोकैरियोट में कौन सा ग्रुप आ जाएगा? मोनेरा। इसमें कौन से आ जाएंगे? प्रोटिस्टा। ठीक है, समझ में आ गया? ये थोड़ा सा ना अब इसमें डीप में जाते रहेंगे, बस इसी इसके आसपास घूमते रहेंगे, बताओ अपन इन 5 के आसपास ही पूरा, कि ये इसमें भी डाल दो, ये इसमें भी डाल दो, ठीक है। फिर अपन ने प्रोटिस्टा में क्या, प्रोटिस्टा में तो कोई फर्दर डिवीजन अपन ने देखा ही नहीं। फिर अपन फंजाई में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब फंजाई के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फंजाई भी यूजुअली क्या होते हैं? क्या? ऑटोट्रॉफिक, खुद का खाना बना लेते हैं यूजुअली, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। जो अपन को इन्फेक्ट करते हैं फंगाई, वो कौन से होते होंगे? ऑब्वियसली हेटेरोट्रॉफिक होते होंगे। फिर फंजाई में तुम्हारे क्या आईसीएसई में क्लासिफिकेशन दिया है फंजाई का, या सिर्फ फंजाई के बारे में बताया है? सिर्फ फंजाई के बारे में थोड़ा बहुत बताया है ना। तो इसमें कई बार एक्सपेरिमेंट भी होता है, कई सारे स्कूल्स में करवाते हैं एक्सपेरिमेंट। तो उसमें बस ये बताते हैं हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये बता दिया उसने। और ये ज़्यादातर फंजाई क्या होते हैं? पुराने धुराने सड़े गले खाने को खाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं जो सड़े गले खाने को खाते हैं? जल्दी बताओ, बचपन में पढ़ा होगा ना, सैप्रोफिटिक या सैप्रोफाइट्स। ये क्या खाते हैं? सड़ा गला खाने को डाइजेस्ट कर देते हैं, और ये सब मिट्टी विट्टी बनाने में हेल्प करते हैं। कोई भी खाना, कोई भी न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे, मान लो कि कोई एक जानवर मर गया, ठीक है, तो उसको इनिशियली कुछ चीज़ों ने, कोई से बैक्टीरियाज ने खाया, और ये भी उसको खाता है, और ये उस चीज़ को सड़ा के और क्या बना देता है फाइनली? ह्यूमस बोलते हैं उसको। मड रिच इन न्यूट्रिएंट्स, उसको ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब सैप्रोफाइट्स होता है, इनका बहुत अच्छा रोल होता है किसी भी इकोसिस्टम में, ठीक है। हाँ, वल्चर भी यही होते हैं, ये भी, वो भी सड़ा गला खाना खाते हैं। वो इनिशियली खाता है, उसके बाद भी जो छूट जाता है, ज़मीन पे पड़ा रहता है, उसको ये सब अपनी चीज़, ये जाते हैं वहाँ पे, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम उसके ऊपर डालते हैं, फिर डाइजेस्टिव एंजाइम उसको यूँ फेंक देते हैं। फिर जो डाइजेस्ट हो जाता है एंजाइम से, वो उसको सक कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, और बचा हुआ खुद ही एब्जॉर्ब ज़मीन के ऊपर पड़ा रहता है, तो वो ह्यूमस बन जाता है, ठीक है। तो सैप्रोफिटिक होते हैं यूजुअली। इसमें 3 दिए हुए हैं तुम्हारे, एस्परजिलस दिया हुआ है, पेनिसिलिन दिया हुआ है, और मशरूम्स दिए हुए हैं, ठीक है। एस्परजिलस, पेनिसिलिन और मशरूम्स, ठीक है। एस्परजिलस जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, मशरूम्स तुम्हें देखने को मिल जाते हैं आसपास, तुम्हारे घर के आसपास ही कितने लगते हैं, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? अब क्या आता है? प्लांटे और एनिमलिस। हाँ बताओ। क्या? ए क्लोरोफिलस कैसा होगा? फंजाई, फंजाई के बारे में ही है ना। उसमें क्या होगा? ए मतलब नहीं है, ठीक है। ए मतलब मियाँ का मतलब क्या होता है? जैसे अभी तुम्हें बताएं, MIA, मियाँ का लैटिन में मतलब होता है ब्लड, ठीक है। और इसके आगे अगर हम ये लिख देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एन लगा दिया उसके आगे, या ए लगा दिया उसके आगे, तो सॉरी, मियाँ का मतलब नहीं, सॉरी, इमिया। इमिया का मतलब क्या है? ब्लड है, ठीक है। और क्योंकि ई है, AEIOU होता है ना, AEIOU, इसके आगे कभी भी ए नहीं लगा सकते, इसके आगे क्या लगता है? एन। तो एनीमिया का मतलब क्या हो गया? बिना ब्लड या कम ब्लड। तो कम ब्लड जब हो जाता है तो उसको क्या बीमारी बोलते हैं? अनीमिया बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है। एग्जाम्पल दिया था, तुम लोगों के काम का ऐसा नहीं है। तो किसी भी चीज़ के आगे ए लगा दोगे तो वो चीज़ नहीं है उसके अंदर। तो ए क्लोरोफिलस मतलब
बिना क्लोरोफिल का है। ठीक है, ये हो गया अपना कंप्लीट। अब आ जाओ बेटा प्लांटे पे। ठीक है, अब दो चीज़ें ही बची हैं अपने पास। एक क्या बचा है? प्लांटे और दूसरे भाई सब एनिमेलिया। अब प्लांटे में जो है शायद 5 या 6 हैं, उसमें भी ज़्यादा नहीं है। प्लांटे में कौन कौन से हो गए? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, थैलोफाइटा में कोई फर्दर डिफरेंशिएट किया है? नहीं किया। ब्रायोफाइटा में कोई फर्दर डिफरेंशिएट किया है? टेरिडोफाइटा में कोई फर्दर नहीं। जिम्नोस्पर्म में भी नहीं। एंजियोस्पर्म में क्या किया है? मोनोकॉट और डाइकॉट। क्या समझ में आता है? मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो। तो ये किसके लेवल पे किया है? सीड नहीं। सीड में दो क्या होते हैं? तुमने कई सारी सीड्स देखी। चना देखा है? चना कैसा दिखता है? ऐसा। और गेहूं का चावल देखा है? वो कैसा दिखता है? या राइस का चावल देखा है? ओ, गेहूं का चावल बोल रहे थे, कुछ भी बोलते हैं यार हम। गेहूं का दाना ऐसा दिखता है, राइस चावल कैसा दिखता है? ऐसा। तो इसमें कितने हो गए? ये क्या है? कॉटिलिडन। इसमें कितने हैं? दो। तो ये क्या हो गया? डाइकॉट। और इसमें कितने हैं? एक ही दिख रहा है ना। तो ये क्या हो गया? समझ में आ गया डिफरेंस? ठीक, किसके बेसिस पे होता है डिफरेंस? कॉटिलिडन्स इन किस में होते हैं? कॉटिलिडन्स सीड में होते हैं। गुड। तो सीड में जो डिफरेंस होता है उसको ये कहते हैं। ठीक है, अब चलो ये हो गया थैलोफाइटा। ये थोड़ा सा इन्होंने बेवकूफ़ी करी है। थैलोफाइटा जो होता है और हमने भी थोड़ा सा गलत बता दिया क्या तुम लोगों को? हाँ, शायद थोड़ा सा गलत बता दिया। तो थैलोफाइटा का मतलब एक्चुअली क्या है? एल्गी। ठीक है, लेकिन ये लोग थैलोफाइटा को एल्गी नहीं बोलते। अब जब 11th में यही चीज़ आएगी तो यहाँ पे थैलोफाइटा नहीं होता, यहाँ क्या होता है? एल्गी होता है। फिर क्या होता है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, एल्गी ही है ये। ठीक है, ये ग्रुप पूरा एल्गी का ही है। अब हमने इससे पहले तुम्हें क्या बताया था? मोनेरा में कुछ दो तरह के थे। एक आर्किया बैक्टीरिया और दूसरे यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो जो आर्किया बैक्टीरिया थे वो तो छोड़ ही दो, उनमें सेल वॉल थी। लेकिन यू बैक्टीरिया में भी कुछ थे जो एल्गे लाइक थे। ठीक है, जिसको जैसे अपन ने बोला था सायानो बैक्टीरिया। क्यों बोला था एल्गे लाइक? क्योंकि नहीं, माइकोप्लाज्मा हटा दो, क्योंकि ये खुद की फोटोसिंथेसिस कर पा रहे थे ना और बहुत छोटे थे, तो अपन ने इसको एल्गे लाइक बोल दिया था। लेकिन ये एक्चुअली एल्गे नहीं होते। एल्गे कहाँ आते हैं? प्लांटे के अंदर। पहला ग्रुप थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का दूसरा नाम क्या होता है? एल्गे। एल्गे क्या होंगे अब तुम्हें पता ही है पहले से कैसे होंगे यूजुअली। ये सब तो देखो, पहली बात तो फंजाई के बाद सारी चीज़ें क्या हैं? मल्टी सेलुलर। ख़त्म हो गई बात। तो मल्टी सेलुलर तो होंगे, लेकिन उसके साथ ये क्या कर सकते हैं? मतलब क्या होंगे? ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, खुद का फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे तो ऑटोट्रॉफिक हो जाएंगे। ख़त्म हो गई बात, यहाँ पे सब ख़त्म। ठीक है, एल्गे के बारे में खासा तुम्हारे में दिया ही नहीं होगा थैलोफाइटा के बारे में। ठीक है, थोड़े बहुत एग्जाम्पल दिए होंगे, यूलोथ्रिक्स, लैडोफेरा, ये सब चारा, ये सब जो है ना ये सब सिर्फ एग्जाम्पल याद करना और इनके डायग्राम देख लो। ठीक है, डायग्राम बनाने को आए तो डायग्राम बनाना आना चाहिए। चारा थोड़ा सा डेवलप्ड लगता है, प्लांट जैसा लगता है, पर एक्चुअली होता वो भी एल्गी ही है। ठीक है, ब्रायोफाइटा में आ जाओ तो ब्रायोफाइटा भी अनडिफरेंशिएटेड होता है, स्टेम और लीव्स नहीं होती। अच्छा हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है कि जैसे इनमें अपन ने क्या पढ़ा था टिश्यूज़ के लेवल पे, प्लांट्स में एक चीज़ होती है, प्लांट्स के, चलो टिश्यूज़ रिवाइज कराओ जल्दी से। प्लांट्स के टिश्यूज़ में क्या क्या था? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। परमानेंट में क्या थे? दो, जाइलम और फ्लोएम। तो इसमें और इसमें क्या नहीं होता? जाइलम फ्लोएम नहीं होता। इसमें कंडक्टिंग, इनको क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग वेसल्स बोलते हैं। कंडक्टिंग वेसल्स मतलब या तो वो फूड का कंडक्ट करा रहे हैं या फिर
पानी का कंडक्शन कराना है। तो इसमें क्या चीज़ नहीं है, दोनों में कंडक्टिंग कंडक्टिंग वेसल्स नहीं है और इसलिए थोड़ा अनडिफरेंशिएटेड हैं, इतने छोटे छोटे से होते हैं। तो ये हो गया अपना। इस पहली बात तो ये लोग प्लांट जैसे भी नहीं दिखते, ठीक है। ये तो भाई बहुत ही माइक्रोस्कोपिक हो जाता है, माइक्रोस्कोपिक, इसको माइक्रो बोलते हैं ना, इसको माइक्रो बोलते हैं। तो ऐसे हम कई बार माइक्रोस्कोपिक लिखते हैं, तो समझ जाना, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं भाई सब। और ये वाले जो होते हैं ये थोड़े दिखते हैं बहुत, जैसे तुमने कई बार देखा होगा, तुम कभी पानी वाली जगह पे गए होगे तो पत्थर के ऊपर एक तो एल्गी जमी हुई होती है ग्रीन कलर की, जिससे पैर फिसलता है अपना, और एक होता है इसमें बहुत छोटे छोटे इतने से, बस इतनी सी बिल्कुल लीव्स होती हैं, छोटी लीव्स जैसे दिख रहा होता है, बस ऐसे छोटे 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 पूरा कवर करे होते हैं। उसको कई बार मॉस भी बोलते हैं, देखा होगा ना, बहुत ही छोटी लीव्स जैसी या ऐसे ग्रीनिश पूरा कवरिंग रहती है, उस पर भी पैर फिसलता है कई बार, उसको क्या बोलते हैं, मॉस। वो किस में आता है, ब्रायोफाइटा में। अब थर्ड आ गए टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा थोड़ा सा एडवांस्ड होता है, उसके अंदर ही कंडक्टरी वेसल्स होती हैं। उसमें फोटो दिया हुआ है, एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है उसका, वो क्या है, फर्न्स। फर्न्स तो हमारे घर में भी लगे हुए हैं, अभी तुमने देखा नहीं तो हमारे घर में भी लगा हुआ है, जाके बाहर देख लेना। फर्न्स होते हैं। फर्न्स कैसे ग्रो करते हैं यूजुअली, इनिशियली वो ऐसे 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 घूमे रहते हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो ये खुल जाते हैं और इनमें पत्तियाँ ऐसी 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 आ जाती हैं, ठीक है। और फिर भी ऊपर से घूमे रहते हैं और फर्दर बढ़ते जाते हैं, समझ में आ गया। तो ये हो गया टेरिडोफाइटा, भी सेम होता है, कम डेवलप्ड होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जाइलम फ्लोएम होता है। कंडक्टरी वेसल्स, जरूरी नहीं कि जाइलम फ्लोएम हो, लेकिन कंडक्टरी वेसल्स उसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो अभी कहाँ पे थे अपन, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा खत्म हो गया, अब टेरिडोफाइटा के बारे में अपन ने बात कर ली। इसका मेन एग्जांपल फर्न के लेवल पे याद रखो, ठीक है। फिर आता है, क्या है ये, जिम्नोस्पर्म। स्पर्म का मतलब क्या होता है, गैमीट, ठीक है, मेल गैमीट होता है यूजुअली, अपने अपने गैमीट होता है, लेकिन अपन तो बस गैमीट मानना है। जिम्नो का मतलब वो हिडन नहीं होता, जिम्नो का मतलब होता है नंगू, नंगा, नेकेड। और एनजीओ का मतलब होता है हिडन, कवर्ड। कपड़ा मतलब कवर्ड ही मानो ना, तो ये नंगे और ये कवर्ड, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म कैसे हो जाएंगे, जिम्नोस्पर्म मतलब गैमीट, गैमीट मतलब काहे में होते हैं गैमीट, सीड में। तो जिनकी भी सीड्स नंगी होती हैं उनको क्या कहेंगे, और जिनकी हिडन होती हैं उनको क्या कहेंगे, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स का एग्जांपल, जैसे तुमने कभी चिलगोजा खाया है, चिलगोजा खाया कभी तुमने, खाया, तुमने नहीं देखा होगा। चिलगोजा होते एक तरह की सीड होती है वो कवर्ड नहीं रहती। आम खाया है, वो उसका कवर नहीं होता, हम समझा रहे हैं, समझो तो बेटा तो आम खाया है, ठीक है। आम की गुठली देखी, आम की गुठली पूरी तुमने अच्छे से आम को चूस लिया, उसमें बहुत सारे हेयर लाइक चीज़ें होती हैं, तो वो उसकी गुठली नहीं है। वो गुठली किस चीज़ में, एक चीज़ में कवर्ड है। जब तुम उस सीड कोट को फाड़ोगे तो उसके अंदर से क्या निकलेगा, एक्चुअल सीड निकलेगी। वो कैसी होती है, देखी कभी, उसमें भी 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, देखा है कभी, इतने वर्ष से नहीं देखा होगा। उसको भी अगर यूँ बीच में से तोड़ोगे तो यूँ 2 कॉटिलेडन्स खुल जाते हैं उसके भी, ठीक है। तो वो किस में आएगा, किस में आएगा, एंजियोस्पर्म्स में। और जो तुम बात कर रहे हो चिलगोजा छीलना पड़ता है, वो क्या है उसका, चिलगोजा तुम्हें छीलना पड़ता है ना, ऐसा दिखता है, उसके अंदर वाइट कलर का रहता है वो, है ना। तो वो तुम्हें छीलना नहीं पड़ता, वो एक सीड ही होती है, वो तो तुम्हारी मर्जी है कि तुम उसको छील के खा रहे हो। कभी खजूर देखी है, खजूर मोनोकॉट वो है, खजूर के बाहर का सीड कोट एज सच नहीं होता, लेकिन एक बहुत पतला सा उसके ऊपर सीड कोट होता है। कभी देखी है उसके ऊपर से उतार के खाल, वो उसका सीड कोट होता है। और फिर खजूर भी और से देखोगे तो वो डाइकॉट जैसा ही दिखता है। कभी देखना और से, देखोगे तो दिखेगा, ठीक है। खजूर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, खजूर के बारे में मत सोचो अभी, तो तुम ये सोचो इसके बारे में, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। और ठीक है, फिर जिम्नोस्पर्म अपने पढ़े लिया कैसे होते हैं। इसमें क्या होगा पहली बात तो
कंडक्टरी वेसल्स होंगे इसमें, जाइलम फ्लोएम होगा इसमें। इसकी थोड़ा मेन जो इनका डिफ्रेंसिएशन होता है ना पूरे के पूरे लोगों का, ये इनकी सेक्सुअल साइकिल पे होता है। जो एल्गे थैलोफाइटा होते हैं ना, इनकी कोई सेक्सुअल साइकिल एक्चुअल होती नहीं है, बहुत ही हल्की सी होती है। ज़्यादातर ये कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेल डिवीजन से सीधा। इनमें कोई गेमीट फॉर्मेशन ये सब नहीं होता। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें थोड़ा बहुत सेक्सुअल साइकिल होती है। सेक्सुअल साइकिल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि थोड़ा सा हम बता रहे हैं, तुम्हारे फ्लावरिंग प्लांट्स जो है ना उसमें ये चीज़ दी होगी, तो इसमें एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है। फाइनल जो एंजियोस्पर्म्स अपन पढ़ते हैं, इनमें 2 तरह के होते हैं, मेल और फीमेल होता है इनमें, ठीक है। इनमें मेल और फीमेल होता है। मेल एंथर और ये सब चीज़ें होती हैं प्लांट के, और फीमेल जो होता है वो ओवरी होती है। उसमें से एंथर में से गेमीट्स हवा के थ्रू उड़ते हुए जाते हैं, उस पर स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, वहाँ से अंदर जाके ओवरी में फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी क्या बन जाती है, फ्रूट। और फ्रूट के अंदर क्या होता है छुपा हुआ, सीड्स छुपी हुई होती हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल साइकिल इनकी बिल्कुल परफेक्ट होती है, नियरली ह्यूमन जैसी होती है। बस ये होता है कि इनकी जो सेक्सुअल साइकिल होती है उसमें यूजुअल की मीडिएटर क्या होता है, 2 अलग अलग पार्ट्स हैं, वो उनके गेमीट्स ऐसे हवा में उड़ते हुए जाके चिपक गए। या तो एक बी आई, मधुमक्खी, वो आके बैठी उसके ऊपर, उसके पैरों में या उसकी बॉडी पे चिपक के, जब वो फीमेल के ऊपर जाके बैठी तो वहाँ उसके ट्रांसफर हो गया और रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। चल लास्ट जल्दी से अपन पढ़ रहे थे, तो अभी अपन ने क्या क्या पढ़ लिया प्लांटे के बारे में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म ये बता रहे थे। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स जो हैं, इनमें क्या होता है, जिम्नोस्पर्म्स को हटा दो, जिम्नोस्पर्म में भी हवा के थ्रू जाता है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा यूजुअली कहाँ होते हैं, हमने क्या बताया था अभी, कहाँ देखने को मिलते हैं यूजुअली तुम्हें, पानी के आसपास। तो इनकी जो सेक्सुअल साइकिल्स होती हैं ना, मेल और फीमेल्स जो होते हैं, ये पानी के थ्रू बहते हुए, मेल वाले गेमीट्स 100%, 99% ऑफ द टाइम फीमेल गेमीट्स जो होते हैं वो वहीं पे रहते हैं। मेल गेमीट्स पानी में तैरते हुए जाते हैं, या तो इसमें जाते हैं हवा में तैरते हुए। और ह्यूमंस और मैमल्स के केस में भी कौन तैरता है, कौन तैरता हुआ जाता है, मेल ही तैरते हुए जाते हैं, मेल जो गेमीट्स होते हैं, ठीक है। तो वो स्पर्म्स होते हैं। तो ये चीज़ अच्छे से याद कर लो। तो अपन ने आज क्या क्या पढ़ लिया, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि कल तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, और एक बार खुद भी पढ़ लेना। सबसे पहले अपन ने पढ़ लिया कि इवोल्यूशन क्या क्या हुआ, छोटा मोटा, कहाँ से अपन बन के आए, काइंड ऑफ बिग बैंग के हिसाब से पढ़ा देंगे अगली बार। एक बार बिग बैंग से स्टार्ट कर देंगे अगली बार। लेकिन अभी अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसमें क्या क्या आता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। फिर मोनेरा में क्या पढ़ा, कैसा होता है मोनेरा, आर्कियो और यूबैक्टीरिया, कैसा, यूजुअली सिंगल सेल्ड, और ऑटोट्रॉफिक के हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक खुद का खाना बना लेता है वो 99% ऑफ द टाइम। उसमें लेकिन कुछ कुछ हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, उनकी मर्जी है, वो जैसे दिल चाहे वैसे कर सकते हैं। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, प्रोटिस्टा में क्या क्या आता है, 3 चीज़ें बताई थी प्रोटिस्टा में। एक तो भाई साहब यहाँ आए थे, फिर एक चप्पल आई थी, फिर एक डायटम आए थे, अमीबा, पैरामीशियम और डायटम्स एग्जाम्पल थे ये इसके, ठीक है। कैसा होता है, यूजुअली सिंगल सेल्ड ही होता है, कई बार हो सकता है यूजुअली सिंगल सेल्ड ही होता है, तुम तो सिंगल सेल्ड ही मानो, ठीक है, सिंगल सेल्ड होता है। और क्या करता है ये, इसमें क्या क्या होता है, और सीडोपोडिया होते हैं कुछ एग्जाम्पल्स में, क्लोरोफिल होता है इनमें, कुछ में, किस में होता है, लास्ट वाला 2 एटम्स, डायटम्स, ठीक है, उसमें होता है। और पैरामीशियम और ये सब क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक है मतलब यूजुअली कैसा खाना खाएगा, इधर उधर घूम के खाना खाएगा, कई बार अपने अंदर भी चले जाते हैं। जैसे इनमें एक प्रोटोजोन्स जो होते हैं, इनकी एक क्लास होती है प्रोटोजोन्स, या ग्रुप होता है ग्रुप प्रोटोजोन्स, वो अपने अंदर इन्फेक्शन कराते हैं, ठीक है। एंटमीबा करके एक चीज़ होती है जो अपने पेट में जाके अपन को डायरिया क्रिएट कराता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो वो कैसे हो जाएंगे, हेटेरोट्रॉफिक। फिर थर्ड क्या थे, फंजाई। फंजाई में क्या पढ़ा था, यूजुअली क्या होते हैं, नहीं, फंजाई भाई यूनिसेलुलर सिर्फ फर्स्ट 2 थे, फिर थर्ड से क्या थे, तीनों मल्टी सेलुलर। फंजाई कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर, और दूसरी चीज़ ऑटोट्रॉफिक, और अगर ऑटोट्रॉफिक नहीं है तो सैप्रोफिटिक, ठीक है। सैप्रोफिटिक मतलब डेड एंड डिकेइंग मटेरियल खाने वाले, ठीक है। तो ये फंजाई हो गए। फिर तीसरा लास्ट, सेकंड लास्ट, प्लांटे। प्लांटे में क्या क्या पढ़ा था, जल्दी जल्दी बताओ, थैलेडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। थैलेडोफाइटा में यूजुअल क्या आ गया, एल्गेज। ये यूजुअली क्या होते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही छोटे होते हैं। इनमें क्या चीज़ें नहीं होती, कंडक्टिंग,
टिश्यूज़ नहीं होते इनके अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल जाइलम फ्लोएम नहीं है इसमें। और किस में नहीं होते? ब्रायोफाइटा में नहीं होते। ठीक है, ये हो गया ख़त्म। ये हो गया तुम्हारा पहला वाला एल्गी। इसके एग्जाम्पल देख लेना एक बार, इसमें चारा वारा आता है एग्जाम्पल में, और थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स हो रहे हैं वो पढ़ लेना है इसका। ठीक है, और सेकंड है अपना ब्रायोफाइटा। इसमें एग्जाम्पल सबसे कॉमन कौन सा है? मॉस, जो कजी लगती है, ठीक है, ज़मीन पे। फिर आ गया टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का टेरिडोफाइटा में क्या होता है? सबसे पहले तो क्या स्टार्ट हो गया आना? वैस्कुलर टिश्यू आना शुरू हो गया। ठीक है, और क्या क्या होता है उसमें? टेरिडोफाइटा में थोड़ा प्लांट लाइक हो गया। अभी तक प्लांट लाइक नहीं थे पहले दोनों, या तो बहुत ही माइन्यूट थे, और या थोड़े से भी बड़े हुए थे तो प्लांट जैसे नहीं दिखते थे। प्लांट कैसा दिखता है? स्टेम होती है, लीव्स होती हैं, है ना, रूट्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ा थोड़ा प्लांट लाइक कहाँ से दिखना शुरू हुआ? बिल्कुल बीच वाली क्लास में से। कौन सी है वो? फर्स्ट क्या थी? थैलो। सेकंड, थर्ड टेरिडो। टेरिडो में क्या आया? पटेरिडो बोला करो उसको ताकि तुम्हें याद रहे। टेरिडो फिर तुम लोग गलती करोगे। पटेरिडो में क्या था? वेसल लाइक चीज़ें आ गई थी। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल क्या होता है सबसे कॉमन? फर्न्स। फिर आगे क्या? जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नो का मतलब नंगा, नेकेड। ठीक है, जिम्नो का मतलब नेकेड, स्पर्म का मतलब सीड। ठीक है, तो नेकेड सीड वाले को क्या बोलते हैं? इनके अंदर वेसल्स और ट्रैकिड्स और सब चीज़ें होंगी, प्रेजेंट होंगी। और लास्ट क्या है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडन्स इन द सीड। खत्म। ठीक है, अब बचा हुआ एनिमलिया कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह।